होता तो देश इस तरह लूटी नहीं आती। ये व्यवस्था शुरू से लेकर अब तक ब्रिटेन के हवाले चल रहा है और उन्होंने जो बात बताने से लोगों को पता लग जाता उसको छिपाने की कोशिश की, लेकिन ज्ञान कभी छिपता नहीं है। वो गुर्दे बन के यहाँ मथुरा में ही बता दिए कि चांदी का 1 रुपया था, फिर धोखा हो गया है। बता दिए कि नहीं बता दिए? वो ज्ञान छिपने वाली नहीं है, वो आ गया। और जब तक 1 रुपये से 60 लीटर डीजल 40 लीटर पेट्रोल का लेन देन नहीं होगा तब तक सत्याग्रही चैन से बैठने वाला नहीं है। यही हमारा संदेश मान लीजिए, अधिकार मान लीजिए, मांग मान लीजिए, जो मर्जी मांगिए, सबको इस रूल ऑफ लॉ में आना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल है, लॉ है। ये कोई मांग डिमांड नेताओं की तरह नहीं है कि हमारी मांग फलाने से भर दो। ये लॉ है, इस सिद्धांत पे सबको आना पड़ेगा। उनके पास करेंसी नहीं और वो बरियारी से कह रहा है यही भारतीय करेंसी है। आरबीआई के पास नहीं है, उन्होंने लिखित दिया है और ये अपने पॉकेट से निकाल के बोल रहे हैं ये देखो ये करेंसी है। क्या वो छाप रहा है उसको पता नहीं है? तो जो छाप रहा है वो बेचारा सिलेंडर कर दिया मेरे पास नहीं, और ये दिखा रहे हैं, इनके दिखाने से हो जाएगा? बताइए। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भाग रहे हैं कि हमारे पास सूचना अधिकार जो विभाग है वही नहीं है, हम आपको क्या सूचना दिलाएंगे? तो सूचना नहीं मिलेगा। आजाद हिंद सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। लीजिए डॉक्टर प्रेमचंद जी 2 बार बताएंगे। एक बात सुनिए, अभी आपके बीच में जो है डंडा नीचे कीजिए, वो सिटी मजिस्ट्रेट आए थे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे और डीएसपी साहब आए थे और ये कह रहे हैं कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र के डंडा इधर देखिए, पीछे डंडा दीजिए। तो भाई उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो किसके अधिकार क्षेत्र में ये विषय आ रहा है वो आ जाए, उनको आप भेज दीजिए जिनके अधिकार क्षेत्र में है। तो जब तक वो उस विषय को जो है जिसके अधिकार क्षेत्र में ये हमारा विषय है वो आ जाए, वो बता दें। और नहीं तो ये क्यों पूछा जा रहा है हम लोगों से कि आप लोग यहां से कब जाएंगे? ये बात क्यों पूछा जा रहा है भाई कि यहां से कब जाएंगे? अरे यहां पर हम देख रहे हैं हजारों एकड़ हम लोगों को जो है शौच और जो है ये झाड़े मैदान के लिए जगह है, और इसके बाद जो है अगर मान लीजिए जरूरत पड़ेगी तो उसी में कुछ खेती बाड़ी भी किया जाएगा और यहीं पर रह करके हम लोग अपना जो है रहेंगे और ये जो है नमक रोटी या जो भी मिलेगा खा पी करके जवाहर बाग में पड़े रहेंगे। और कोई भी हिंदुस्तान में यही आ जाए लिख करके, सब लोग भेज दें, आकर के बता दें यहाँ पर कि रुपया से हमको कोई लेना देना नहीं, तो फिर हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे ना। जय हिंद। जो अधिकारी लोग आए थे बहुत ही जो है शिष्ट ढंग से बातचीत हुई और ये देखने को मिला इनको बोलिए डंडा नीचे करो कि जो साइन की वो नंगन यानी लोकतंत्र का, बैठ जाइए भाई, शोर शराबा मत करिए, लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का, अरे यार चुप रहो, जो है जो पहली ये सीढ़ी है साइन क्यूओ नान, और साइन क्यूओ नान का मतलब होता है बातचीत। जब आपस में बैठ करके बातचीत करके उसको तर्क पूर्णता पर ला करके हर समस्या का समाधान लोकतंत्र डेमोक्रेसी में निकाला जाता है। तो ये तो बात हुई, बातचीत चल रही है और जो अधिकारी गण लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उनकी भी बात सही है। और वो लोग समाधान निकालेंगे।
निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? अब तो साइन की वो नाम बातचीत जारी हो गई कि नहीं जारी हो गई? इसके लिए ये मथुरा का प्रशासन ये बधाई का पात्र है कि होली के बाद उन लोगों को मौका मिला। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग बहुत व्यस्त हैं और मतलब ये होली के अवसर पर मथुरा में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को मतलब ये है कि कानून के पटरी पर बनाए रखना एक बहुत बड़ी उनकी जिम्मेदारी है। तो आज वो लोग होली के बाद हम लोगों का मिलन हुआ, इसके लिए हम अधिकारी गणों को हम सत्याग्रहियों की तरफ से धन्यवाद है। प्रस्ताव सब लोग और शांतिपूर्ण ढंग से बात होगी। जो जिम्मेदार व्यक्ति होगा तो बातचीत से ही नहीं निकलेगा, है? बिना बातचीत के तो कोई काम होगा नहीं, है? और सारी बातें इस मन से टू द विधि टू द लॉ। कोई काम जोर जबरदस्ती से होने वाला नहीं। सारी सब का सब काम टू द लॉ होगा, विधिक होगा और जो है नेचुरलाइज होकर के होगा। और लॉ के उल्लंघन का मतलब नेचर का उल्लंघन, प्रकृति का उल्लंघन। प्रकृति के उल्लंघन का मतलब गीता के संदेश को न मानना और गीता को न मानना। ये जो पूरे विश्व को संदेश गीता न्याय का देती है, धर्म नगरी मथुरा का भी अपमान करना है, इसका सम्मान करना है। इस बात को आप लोग समझिए गंभीरता के साथ, शांति के साथ। और कोई भी हल आज तक जो है तोड़फोड़ लड़ाई झगड़ा से नहीं निकलेगा। जब निकलेगा बातचीत से निकलेगा जी, है? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो बातचीत तो शुरू, अब बात हो रही है। अब वो लोग गए हैं उस पर, वो लोग भी विचार कर रहे हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे, हैं? हमको पूरी आशा है, उसका इंतजार है कि ये अधिकारी न्याय करेंगे। लेकिन माहौल इस तरह का बना हुआ है, एक देखने में आ रहा है और सब देश के लोग जानते भी हैं कि जो अधिकारी गण हैं वो दबाव में पड़े हुए हैं। तो सत्याग्रहियों, ये भी आपको काम इस सत्याग्रह में करना है कि सत्याग्रह ये अधिकारी जो हैं इनकी स्वतंत्रता यानी इनका स्वच्छंदता बहाल कर दी जाए। जब ये स्वच्छंदता इनकी बहाल हो जाएगी तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। और जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है और रूल ऑफ लॉ है और उसमें उसका समाधान न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। ये बात समझिए, बहुत जोर से भाषण देने से भी काम होने वाला नहीं। शांतिपूर्ण ढंग से बहुत बड़ी समस्या है, इसका निदान निकालना है। क्यों कि आजाद हिंद बैंक करेंसी, आजाद हिंद सरकार जो आई वो तो लागू हो गई और आज भी लागू है, लेकिन नेहरू ने नहीं माना और नेहरूवादी जो है उस संप्रभुता का अनुपालन नहीं किए। और आजाद हिंद बैंक करेंसी जब वो संप्रभुता आएगी तो एक मथुरा का 100 वो संप्रभु है, उसका सम्मान हम लोगों को करना है। और FIR लिखते ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी करेगा। वो व्यक्ति नहीं है, वो संप्रभु है और इसको जारी करवा देना है। और ये संप्रभुता आते ही देश की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आज अधिकारी संप्रभु नहीं रह गए। वो संप्रभुता की लड़ाई का मतलब वो संप्रभु बन जाएं, वो व्यक्ति नहीं रहेंगे। और संप्रभु जब बन जाएंगे तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसकी लड़ाई है। इस बात को आप समझिए। शांतिपूर्ण ढंग से आप गीता पढ़िए, वेद पढ़िए। जो मुसलमान भाई हैं
वो कुरान रखें, और जो हिंदू भाई हैं उसमें भी बातें हैं उनको बतावें, वो उनको बतावें। बात तो असल ये है ना, इस बात को समझिए। सिख है, गुरु ग्रंथ, इसमें तो सब लोग बैठे हुए हैं, विभिन्न प्रांतों के लोग हैं, तो शांतिपूर्ण ढंग से। इसी के साथ अब आप लोगों के भोजन का समय हो रहा है ना, थोड़ा सा ये बात आप लोगों को रख दी गई, बिल्कुल शांतिपूर्ण डिसिप्लिन और रूल ऑफ लॉ का। जब आप विधिक सत्याग्रह में हैं बैठे, तो आपको तो रूल ऑफ लॉ में रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? रूल ऑफ लॉ में बने रहिए। और रूल ऑफ लॉ भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन प्रकृति में आ जाओ, रूल ऑफ लॉ में आ जाओ, नहीं तो तुम भी बचने वाले नहीं हो। विधिक सत्याग्रहियों, अगर हम आप भी रूल ऑफ लॉ से अगर अगेंस्ट चलेंगे तो वो तो चल रहा है, तो किसी को छोड़ने वाला नहीं है कि नहीं? तो सब लोग रूल ऑफ लॉ में रहिए। और इसी के साथ अब चलिए आप लोग विश्राम में भोजन वोजन करिए। जय सुभाष, जय हिंद।